अक्टूबर में बुध का बड़ा उलटफेर। 3 अक्टूबर से वक्री बुध लेंगे यू टर्न। तुला से वापस कन्या में जाकर बुध किन लोगों को परेशानी में डालेंगे, किन लोगों की परेशानी करेंगे दूर। देखें सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के राशि परिवर्तन की। जी हाँ, ये तो सभी जानते हैं कि भाई बुध ग्रह जो कि धन धान्य बुद्धि के सबसे बड़े कारक माने जाते हैं और ग्रहों के राजकुमार भी कहे जाते हैं। देखिए, प्रत्येक ग्रह का मजबूत होना व्यक्ति के जीवन में बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि अगर कोई भी ग्रह कमज़ोर है तो व्यक्ति को उसकी ज़िंदगी में तमाम तरह की परेशानी होती है। ठीक इसी तरह अगर आपके जीवन में बुध अगर कहीं बिगड़ जाए तो आपके धन धान्य में तो हानि होती ही होती है। इसके साथ ही साथ आपकी बुद्धि पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और जो कि बुध वक्री हो चुके हैं, लेकिन खबर यह है कि बुध आने वाले 3 अक्टूबर को अपनी वक्री चाल से दोबारा यू टर्न लेते हुए कन्या में चले जाएंगे। जी हाँ, इस वक्त बुध तुला राशि में वक्री हो चुके हैं, लेकिन 3 अक्टूबर में दोबारा से वक्री होते होते यू टर्न लेते हुए कन्या राशि में चले जाएंगे। और देखिए, सोचिए आप, जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है, वक्री चाल के साथ दोबारा अपनी पुरानी राशि में यानी कि पिछली राशि में चला जाए उल्टा, तो इसका कितना नकारात्मक प्रभाव लोगों की जिंदगी में पड़ सकता है। यानी कि इस बार बुध ग्रह किन लोगों को परेशान कर सकते हैं या फिर उन्हें परेशानी में डाल सकते हैं, ये आज हम समझेंगे मयंक जी से। मयंक जी, सबसे पहले देखिए 12 राशियों पर हम आए, लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूँ, मतलब इस बार जो बुध का जो खेल है, ग्रहों के खेल में बुध जो ये बड़ा खेल कर रहे हैं, इसे आप हमें समझाइए। बिल्कुल, देखिए बुध जो बुद्धि का कारक है, व्यापार का, गणित का कारक है, ज्योतिष का कारक है, धन का कारक है, शेयर मार्केट का कारक है। देखिए, जब भी बुध ग्रह वक्री होगा तो ये शुभ परिणाम नहीं देता है और इन सब चीजों में परेशानी पैदा कर देगा, गलतफहमियां पैदा करा सकता है जी। तकनीकी चीजों में खामियां शुरू हो जाएंगी, कोई ना कोई परेशानी ये शुरू कर देता है। तो बुध जो है वक्री होना इस बार खास बात नहीं है। आज 27 तारीख है और बुध जो है सुबह 10:30 बजे के आसपास 10:40 पर तुला राशि में वक्री हो चुके हैं। यानी कि अब बुध उल्टी चाल चलनी शुरू कर देंगे। अगर आप बैक स्टेप जाएं, पीछे चली जाएंगे, तो कहीं ना कहीं चोट लगने की आशंका रहेगी। तो बुध जब वक्री चाल चलेंगे, वक्री चाल चलते चलते इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 3 अक्टूबर को वो अपनी राशि कन्या राशि में उच्च के भी हो जाएंगे और वक्री हो जाएंगे और 18 अक्टूबर तक वहीं वक्री विराजमान है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि 27 सितंबर से लेके 18 अक्टूबर तक के लिए ये ज़्यादा चिंता की बात रहेगी जी। इस तकरीबन 20-21 दिन में बुध जब वक्री रहेंगे तो 9 राशियों को थोड़ी ज़्यादा परेशानियां करेंगे, लेकिन इनमें भी चुनिंदा 3 राशियां वो होंगी जिनको बुध लाभ देंगे इस वक्री अवस्था में 18 अक्टूबर तक। 18 अक्टूबर को दोपहर में जैसे ही बुध मार्गी हो जाएंगे कन्या में जी। तो उच्च के रहेंगे वहाँ, फिर कोई समस्या नहीं है। जब भी कोई शुभ ग्रह वक्री चाल चलता है तो उसकी परेशानियां बढ़ती हैं, वो उल्टे फल देने शुरू कर देता है, पिछले भाव के फल देना शुरू कर देता है, क्योंकि पीछे लौट के जा रहा है, पीछे की चीज़ें वापस लौट के आएंगी। जो परेशानियां अभी तक आपको चल रही थी वो परेशानियां दोबारा बढ़ सकती हैं, मानसिक तनाव रह सकता है, कष्ट रह सकता है जी। धन की हानि भी हो सकती है या पैसा फंस जाएगा, आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स खराब होने शुरू हो जाएंगे, कोई ना कोई वाद विवाद हो जाएगा, क्योंकि बुध संवाद का कारक भी है, आप अपशब्द बोल सकते हैं। और जो बुध के जिन राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको विशेष सावधान रहना पड़ेगा इस 27 सितंबर से लेके 18 अक्टूबर 2021 तक। यानी कि अगर आपको यूँ समझाएं कि इस 18 अक्टूबर से पहले किन राशियों को बुध की इस वक्री स्थिति से थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है, आज यही हम मयंक जी से जानेंगे। आइए एक एक राशि करके हम हर राशि पे जाएंगे। बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। मयंक जी बताइए। देखिए, मेष राशि वालों के सप्तम भाव में बुध वक्री हो रहे हैं तो जीवन साथी के साथ कोई वाद विवाद हो सकता है या आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी। काम कारोबार में भी ये समय मिला जुला रहेगा। प्रेम संबंधों में कोई ना कोई दरार पैदा हो सकती है। तो यहाँ आपको क्या करना है, किसी भी तरह के चेंज से बचें जी। 18 अक्टूबर तक परिवर्तन ना लाएं नौकरी या व्यवसाय में, धन का निवेश न करें, जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता लाइए। गलतफहमी कोई है तो उसको दूर करने का प्रयास करें, अन्यथा चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। आने वाले समय में 18 अक्टूबर तक सेहत का भी ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मयंक जी, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा है बुध की वक्री? देखिए, वृषभ राशि वालों को नौकरी व्यवसाय में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपसे कोई लापरवाही हो सकती है जिसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। तो आपको सलाह यह है कि इस दौरान लापरवाही बिल्कुल ना करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और अपने जो लाइफ पार्टनर है उनकी भी सेहत का ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
शुभ कार्यों में हालांकि ये खर्च करवा रहा है बुध। अगर आप घर में पूजा पाठ करवाते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि इस समय यात्राओं का योग भी ज़्यादा बन रहा है, यात्रा भी होंगी और यात्रा से भी लाभ होगा। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। और देखिए मिथुन जो होती है बुध ग्रह की मुख्य राशि में गिनी जाती है। तो और देखिए दूसरी तरफ राहु की ये उच्च राशि कहलाई जाती है। तो इनके लिए कैसा है? देखिए आपकी राशि का स्वामी वक्री हो गया है तो थोड़ा सा तनाव आपको इस समय पे रहेगा। प्रेम संबंधों में दरार आ सकती है, यानी कि जिनका रिलेशन अभी चल रहा है वो टूट भी सकता है अगर आपने कोई ज़्यादा ही वाद विवाद की स्थिति पैदा कर दी। संतान की सेहत का इस समय थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि 18 अक्टूबर तक जब तक बुध वक्री रहेंगे तो आपकी संतान को छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं। इसके अलावा बुध की स्थिति आपको कार्य व्यवसाय में लाभ देगी, नौकरी व्यवसाय में भी अच्छा रहेगा, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं। जिन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं उन चीज़ों का आज आप ख्याल रखें, तो फिर डरने की किसी राशि को जरूरत नहीं है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते जान लेते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए क्या कुछ है। देखिए कर्क राशि वालों के लिए लाभ देगा। कर्क वालों के लिए अब ये जो वक्री चाल चलेगा तो सुख साधन बढ़ेंगे, धन धान्य की वृद्धि होगी, भाग्य भी साथ देगा और इनके पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहन का पूर्ण सहयोग मिलेगा। जो लोग पत्रकार हैं कर्क राशि वाले और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं उनके लिए समय काफ़ी अच्छा है। चलिए ये हमने बात की कर्क राशि की। जान लेते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए बुध की ये वक्री स्थिति कैसी है। सिंह राशि वालों के लिए बुध की वक्री स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी, उनके काम कारोबार के लिए अच्छी रहेगी जी। और 3 तारीख के बाद तो कविता जी 3 अक्टूबर के बाद उनको धन लाभ भी होने लगेगा, सेहत भी अच्छी रहेगी, काफ़ी तरक्की करेंगे। नौकरी व्यवसाय में अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा समय है, नए कार्य की शुरुआत करने के लिए भी अच्छा समय है। चलिए अब तक हमने बात की थी मेष राशि से लेकर सिंह राशि की। अब आगे चलते जान लेते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए क्या कुछ है। कन्या राशि वालों, राशि का स्वामी आपका वक्री होगा तो यहाँ आपको थोड़ा सावधान रहना है। 18 अक्टूबर तक आपको धन का निवेश नहीं करना है, किसी को पैसा भी उधार नहीं देना है, अन्यथा वो पैसा फंस जाएगा 5-6 महीने के लिए, फिर आप परेशान हो जाएंगे। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है 18 अक्टूबर तक, क्योंकि 18 अक्टूबर तक आपकी राशि में वक्री रहेंगे। उसके बाद जैसे ही मार्गी हो जाएंगे 18 की दोपहर में तो फिर कोई समस्या नहीं है। इस दौरान आपको किसी भी परिवर्तन से बचना चाहिए, वाणी पर भी संयम बरतें। इसके अलावा कोई चिंताजनक बात नहीं है। मैंग जी 18 अक्टूबर तक क्या तुला राशि वाले जातकों को भी सतर्क रहने की जरूरत है? देखिए तुला राशि वालों की बात करें कविता जी, तुला राशि वालों को अगर इनके हम देख रहे हैं लगन में ही बुध जो है वक्री हो रहे हैं तो इनके लिए थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि 3 तारीख के बाद जैसे कन्या में वक्री होंगे तो आपको क्या है कि हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं, अनायास खर्चे आपके बढ़ेंगे। हो सकता है आपके घर पे कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में कोई परेशानी आ सकती है, खर्च आ जाएंगे, कोई ना कोई समस्या बनी रहेगी। आपकी सेहत के लिए भी समय थोड़ा ठीक नहीं है, तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। हालांकि काम कारोबार में इसमें कोई परेशानी नहीं है, काम कारोबार आपका अच्छा चलेगा और नौकरी व्यवसाय में भी लाभ होगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या कुछ है। देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए ये बहुत बढ़िया है, तीसरी वो राशि है जिसकी हम बात करेंगे। अब तक कर्क का हमने बढ़िया बताया, सिंह का बढ़िया बताया, तीसरी वो राशि है वृश्चिक, जिसके लिए गोचर बहुत ही लाभकारी रहेगा। वृश्चिक राशि में 18 अक्टूबर तक आपको धन लाभ होगा और उत्तम धन लाभ होगा, बड़ा प्रॉफिट आपको बिजनेस में होगा, नौकरी व्यवसाय में भी तरक्की होगी, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, संतान सुख की वृद्धि होगी, संतान का विवाह भी इस समय तय हो सकता है। तो कुल मिलाकर वृश्चिक वालों के लिए बहुत बढ़िया है। चलिए अब जान लेते हैं कि भाई धनु राशि वालों को भी क्या कहते हैं कि बुध की इस बदलती स्थिति से क्या डरने की जरूरत है। धनु राशि वालों आपको यहाँ थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, कार्य व्यवसाय में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको दशा खराब चल रही है तो आपके खिलाफ कोई परेशानी, कोई षड्यंत्र भी हो सकता है, थोड़ा सावधान रहिए। करना क्या होगा, ऑफिस का जो नियम का समय से पालन करें, समय से ऑफिस जाए, वहाँ कोई लापरवाही ना करें, आपसे कोई गलती हो सकती है इस दौरान, उस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको अपनी माताजी की सेहत का भी इस समय ध्यान रखना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वाहन चलाते समय थोड़ा सावधानी बरतें। बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों आपके लिए समय मिला जुला रहेगा, क्योंकि ये जो स्थिति बन रही है कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको वाद विवाद की स्थिति पैदा कर सकती है, आपके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोई वाद विवाद हो सकते हैं और इस समय भाग्य में भी कोई ना कोई अड़चन रह सकती है जब तक बुध वक्री रहेगा। तो मेरी सलाह यह है कि इस समय किसी भी तरह की वाद विवाद कोई होती है उसको टालें, आपसे अगर कोई गलती होती है उसको एक्सेप्ट कर लें बजाय कि उसको छुपाने के, अन्यथा आपकी परेशानी बढ़ेगी। भाग्य में रुकावटें आ रही हैं तो इसलिए सलाह दूंगा अभी किसी भी तरह के परिवर्तन से आपको बचना चाहिए। कोई नए काम की शुरुआत करनी है तो 18 अक्टूबर के बाद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मकर के बाद बात कर लेते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए खास तौर पे बुध की ये वक्र स्थिति क्या कुछ लेकर आ रही है। कुंभ राशि वालों इस 20-21 दिन तक आप थोड़ा शारीरिक रूप से थोड़ा परेशान रहेंगे, शारीरिक कष्ट दिख रहा है, स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रहेगा, ज्वर तैयारी, गला खराब, पेट की समस्या से आप ग्रसित रह सकते हैं। थोड़ा अपनी सेहत को लेकर ध्यान रखिए, हो सकता है कि इसकी वजह से आपको ऑफिस से छुट्टी भी लेनी पड़े, काम काज भी प्रभावित हो।
तो ऐसा कुछ काम ना करें इससे सेहत में कोई खराबी हो, खान पान में संयम बरतें तो आपके लिए बेहतर होगा। रात को समय से सोएं जिससे आपको स्ट्रेस नहीं होगा और आपकी सेहत में सुधार होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये समय हालांकि जो ग्रह स्थिति बता रही है धन लाभ के संकेत हैं, धन लाभ होगा। कार्य व्यवसाय में भी आपको सामान्य लाभ मिलेगा। मैं मीन राशि वालों के बारे में जानना चाहूंगी। मीन राशि वालों, यहाँ जीवन साथी के साथ कोई ना कोई मतभेद की स्थिति पैदा हो सकती है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतिए। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो इस समय उसमें थोड़ा सा इजाफा हो सकता है। थोड़ा सावधानी से चलिए, समझदारी से चलेंगे। वैसे मीन राशि वाले मैंने देखा है कि कोई गलती जल्दी से करते नहीं है, बड़े समझदार हैं, बृहस्पति की राशि है जी। लेकिन इस समय आपसे कोई गलती हो सकती है, तो थोड़ा सावधानी से मीन राशि वाले चलेंगे तो अच्छा रहेगा। काम कारोबार में अभी आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना आप उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी ये जो वक्री बुध की अवस्था है ये आपकी सेहत के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। चलिए, तो ये आज हमने मयंक शर्मा जी से जाना कि भाई किस प्रकार से देखिए जो बुध ग्रह हैं किस तरह से वक्री होके पहले से ही आपके तुला में बैठे हुए हैं, लेकिन इस कहें कि इस 5 मान लीजिए कि मतलब अक्टूबर में जैसे अक्टूबर में जी 27 सितंबर से लेके जी और 18 अक्टूबर तक जो है बुध इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ज्यादा रहेगा। तो ये मयंक शर्मा जी से हमने जाना कि भाई किस प्रकार से बुध की ये वक्री अवस्था और इसी वक्री अवस्था में जब ये वापस यूटर्न लेते हुए कन्या में चले जाएंगे तो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। इसके साथ साथ अगर आपको मयंक शर्मा जी से कुछ भी पूछना है, जानना है, खास तौर पर अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए इनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए हम दोनों को ही दीजिए इजाज़त। नमस्कार।